आज है मेरी छोटी बेटी पीहू का बर्थडे। मतलब 30 अप्रैल को मेरी बेटी 4 साल की हो गई है। और कुछ लोगों को लगता है आकांक्षा पीहू का जो चैनल नाम है, तो बड़ी बेटी का नाम आकांक्षा है और छोटी बेटी का पीहू। तो मैं बता दूं आप लोग को, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, दोनों नाम मेरी छोटी बेटी का ही है और ये बड़ी बेटी ने रखा था। तो आज 4 साल की हो गई, लेकिन कभी भी जिस सिटी में हम लोग रहते हैं, नोएडा में कभी भी बर्थडे नहीं हुआ था। और भगवान की ही मर्ज़ी कहिए कि हम तो इस बार भी काफ़ी कोशिश किए थे बाहर जाने के लिए, मतलब नोएडा से बाहर, वहीं पे बर्थडे मतलब मनाते। और जो लोग भी जाते, मेरे मम्मी पापा बहन लोग जो भी है, लेकिन वही है ना, अगर आप ग्रुप में जाना चाहेंगे तो कभी किसी की छुट्टी होता है, कभी किसी का होता है। ख़ासकर बर्थडे सालगिरह देखिए, सबका अपना अपना होता है। तो वर्किंग डे में सबके सब मैक्सिमम लोग जॉब कर रहे हैं, तो छुट्टी नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात है कि चलो शहर से बाहर नहीं गए। मेरी मम्मी बुला रही थी कि चलो बड़ी बेटी को होली के टाइम पे चले गए थे, तो इस बार छोटी वाली को अभी मतलब नानी के घर में ही करो। और मैं तैयार भी थी, सब कुछ मतलब सेट हो गया था कि वहीं जाएंगे। और ऐसे ही बाहर मॉल वगैरह दिल्ली में जो है वहाँ पे मतलब करेंगे। मतलब बहन लोग भी आ जाएगी, जिया जी लोग भी भले ही ऑफिस जाएंगे, लेकिन वहाँ से घर पास पड़ता है, तो वहाँ से मतलब वो आराम से आ जाएंगे। लेकिन देखिए, संजोग की बात है, ये नोएडा में घर के बिल्कुल ही पास में मॉल है, वहाँ पर मनाए। और क्योंकि बच्चों का दिन है, तो छोटी बेटी का मतलब दिन है, बच्चे मतलब जिसमें खुश रहें, हर माँ बाप वही चाहते हैं। मतलब कहते हैं ना कि इंसान मतलब काम करना, मेहनत करना, ज़िंदा रहना, मतलब जो एक मकसद होता है, सही में एक बच्चे की वजह से बहुत फ़र्क पड़ जाता है एक लेडीज़ के लिए ख़ासकर। मतलब पिता के लिए भी बनता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बच्चे के लिए मतलब माँ के लिए तो बहुत ज़्यादा, कि बच्चे को कहाँ से मतलब खुशियाँ दें, कैसे दें। तो सही बोलूँ, इस बार जो भी हुआ है मेरी छोटी बेटी के मनपसंद से ही हुआ और संजोग बनते चला गया। और कुछ ही दिन पहले मतलब यकीन नहीं करेंगे, आजकल यूट्यूब का ज़माना है, तो इसने केक का फरमाइश कर दिया। और 1 महीने से, जब से बड़ी बहन का बर्थडे हुआ था, तब से ही डेट याद की हुई थी 30 अप्रैल। और 1 अप्रैल से मतलब बता दिया था कि अब अप्रैल महीना स्टार्ट हो गया। तो 1 महीने से मतलब पूरी हर दिन बोलती थी कि मेरा बर्थडे कब आएगा, मेरा बर्थडे कब आएगा। और मतलब फरमाइश करके, मतलब कि ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी है ड्रेस का, मुझे मार्केट में जाके शॉपिंग करना है। और केक अपने पापा से बोली मुझे डॉल वाला केक चाहिए, और ड्रेस भी मुझे मतलब पिंक वाली फ़्रॉक चाहिए, मतलब सब चीज़ फरमाइश। कहते हैं ना, मतलब मैं सुनती थी पहले, मेरी बेटी बड़ी वाली और छोटी में तो 17 साल का गैप है, मेरे पास तो एक ही बेटी थी उन दिनों में। तो लोग कहते थे कि दोनों बच्चे हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी बच्चे होते हैं, सबका नेचर अलग अलग होता है। सही बोलूँ तो सही मायने में दोनों बहन में बहुत ज़्यादा नेचर का फ़र्क है। कुछ चीज़ें मिलती भी है और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है, मतलब बिल्कुल अलग। इसको जो चाहिए मतलब सीधे बोल देती है, और छोटी वाली को तो, बड़ी वाली को तो अगर कुछ चाहिए भी होता था तो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। और यहाँ तक कि अगर नाना नानी मौसी लोग से तो बिल्कुल बहुत कम बात करती थी, बहुत कम। अब तो फिर भी करती है, लेकिन पहले तो अगर कुछ चाहिए भी तो बड़ी वाली बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। और मेरे से भी, पापा से भी उसने बहुत कम फरमाइश किया।
लेकिन ये तो कहते हैं ना, सही में छोटी वाली मेरी मम्मी भी कहती है कि तुम भी बड़ी दीदी लोग से बिल्कुल ही अलग थी। मतलब जो है भाई, सही हो गलत हो, महंगा हो सस्ता हो, मतलब मुंह पे बोलना है, लेना है। तो छोटे बच्चे सही में ज़िद्दी हो जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक मतलब ज़िद्दी हो गई है, जो भी इसकी ख्वाहिश होती है। तो खैर देखिए, ख्वाहिश भी भगवान ही पूरा करते हैं, और हम माँ बाप तो जरिया होते हैं अपना। जो भी है बच्चे किस्मत लेके आते हैं, तो ये भी अपना किस्मत लेके आई है। और मतलब इसको इस टाइप के मतलब बाहर जाना घूमना बहुत पसंद है, हर बच्चे को खैर पसंद है। तो क्योंकि ये लॉकडाउन के टाइम पे हुई है 30 अप्रैल 2020 में, तो काफ़ी उसमें मतलब लॉक ही रहा, और लॉक ही मतलब रही है, तो उतना तो नहीं हो पाया। तो पहला बर्थडे भी हम नानी के यहाँ मनाए थे, क्योंकि वैसे तो हम बड़ा फंक्शन करने वाले थे। जो दिल्ली नोएडा से बाहर से आते उन लोग को हमने इनविटेशन भी दे दिया था, और सब कुछ हॉल वगैरह बुक हो गया था, लेकिन नहीं हो पाया। क्योंकि 2021 में आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था अप्रैल मई महीना में, तो बिल्कुल कैंसिल करना पड़ा। लेकिन फिर भी उसकी किस्मत से ऑनलाइन थोड़ा बहुत जो भी सामान था वो सब मंगा के हमने नानी के यहाँ पे बर्थडे कर लिया था। और फिर दूसरे साल नैनीताल चले गए थे। सोचा कि पहला बर्थडे तो ऐसा ही रहा, और दूसरा बर्थडे कम से कम थोड़ा सा यादगार करते हैं। तो दूसरा बर्थडे में कहाँ, हाँ, नैनीताल गए। और तीसरा बर्थडे में पिछले साल मेरी दीदी के यहाँ उसका 25वीं सालगिरह था, एक हफ्ते पहले 23 अप्रैल को। तो तीसरा बर्थडे वहाँ किया। और इस बार देखिए, हम बाहर जाना चाह रहे थे, और लेकिन नहीं जा पाए। आज देखिए स्टार्ट हो गया पीहू का, मतलब सो के उठी तो ऐसे उसका डेली का ही रूटीन रहता है। खासकर स्कूल जाती है तो नहा के पूजा करती है, और आज तो बर्थडे है तो उसको पूजा करना मतलब अच्छा लगता है। बच्चे मतलब कहते हैं ना, जो शुरू से जो देखते हैं बच्चे को भी वही अच्छा लगता है। तो घर में पूजा करना या मंदिर जाना, क्योंकि जब से जन्म ली है तो हम मतलब जब से होश संभाली है, जन्म लिया तो खैर मैं नहीं गई उतना, होश जब से संभाली है तो मंदिर वगैरह जाती हूँ, तो वो भी जाती है, तो अच्छा लगता है। ये नोएडा में ही इस्कॉन मंदिर है, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। और बताई थी ना, हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं है, तो काफ़ी जगह मतलब पहले भी जा चुकी हूँ दिल्ली नोएडा के मंदिर में। और इसलिए हम आउट ऑफ स्टेशन मतलब इंडिया में जितने भी तीर्थ है, मंदिर है, धीरे धीरे वहाँ भी मतलब जाना है। तो साल में अगर 2-3 बार भी नहीं गए, 3-4 जगह अगर नहीं निकले, तो इतने जगह है कैसे कवर होगा। और मेरे हस्बैंड तो वैष्णो देवी और शिरडी तो हर साल ही मतलब दोनों ही हम लोग जाते थे। अभी कुछ सालों से रेगुलर नहीं हो पा रहा है। वैष्णो देवी भी कई साल हो गए गए हुए, इतने बाल देखिए लंबे हो गए हैं। और बेचारी की मतलब सोचिए, मेरी वजह से ही गलती से मुड़न अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि सोचा बड़ी बेटी को वैष्णो देवी में करवाए हैं, तो बड़ी वाली को भी छोटी वाली को भी करवा देंगे वहीं पे। लेकिन अभी जाना नहीं हो पाया है। देखिए अब इस साल माता रानी का बुलावा होगा तो जाएंगे, करेंगे। अब इतना लंबा बाल सभी लोग कहते हैं मत करवाओ, कुछ लोग कहते हैं पेट का बाल रखना नहीं चाहिए। अब देखिए क्या डिसाइड होता है। मतलब इतना बाल अभी कटवाना है कि नहीं कटवाना है, पूछूंगी किसी पंडित से क्या उपाय है, बाल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बाकी इस मंदिर में आके तो खैर किसको नहीं अच्छा लगता होगा, हर मंदिर में ही अच्छा लगता है। और कृष्ण जी का तो मतलब सही कहते हैं कि बच्चे को भी बहुत ही कृष्णा तो मतलब बच्चे के सबसे फेवरेट मतलब
भगवान जी हैं, तो मेरी बेटी के भी हैं। वैसे मेरी बेटी को भी मेरी जैसे ही सारे ही भगवान पसंद है, ऐसा कुछ अलग से नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्णा कृष्णा मतलब हमेशा यूट्यूब में देखती रहती है और पसंद है, तो मैंने सोचा चलो उसका बर्थडे के दिन हम पास में वहीं पे जाएंगे। और आजकल तो 7 बजे से ही गर्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने यही सोचा कि मंदिर के बाद आज पूरे दिन मतलब मॉल में ही बिताएंगे, चाहे नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, जो भी हो, मतलब घर नहीं जाएंगे। और उसके बाद मंदिर में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और गए थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन कहते हैं ना, आप जाते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन खैर जाते भी अपनी मर्ज़ी से नहीं है, भगवान का बुलावा ही होता है। लेकिन आई भी उनकी मर्ज़ी से, बहुत ही टाइम लग गया था, मतलब बहुत अच्छा लगा था। कोई भी नहीं खाए थे, बेटी बस दूध पी थी, हम लोग ऐसे ही थे। लेकिन फिर भी कोई भूख प्यास नहीं लगा। इतना अच्छा वहाँ भजन कीर्तन, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब शब्दों में बता ही नहीं सकती हूँ। तो भोग लगना, फिर मतलब भागवत की गीता के बारे में बताना, बहुत कुछ बहुत कुछ। तो मैं तो खैर इनसे बहुत पहले से जुड़ी हूँ, और आगे भी देखिए भगवान ने चाहा, अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो मतलब जुड़ के रहूँगी और अच्छे से जुड़ूँगी। मतलब साईं भगवान अपनी जगह हैं, और कृष्ण जी या माता रानी या जो भी हो, वो सब अपनी जगह है। तो मतलब हर एक भगवान के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैनेज तो किया जा सकता है। तो कभी कोई कभी कोई, तो देखिए कैसे निकालूंगी, क्या करूँगी। अभी तो बताई ना कि अभी मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं सोच रही हूँ आगे के लिए। अभी बस मुझे प्रेजेंट में जीना है, दोनों बच्चों के लिए, अपने लिए, और ख़ास जो हस्बैंड की जो ड्यूटी लगी हुई है उनकी तबीयत को लेके पूरा, मतलब 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन, मतलब अप्रैल तो पूरा मतलब गए ही गए। अभी मई जून में भी मतलब काफ़ी बिजी रहेंगे। तो भगवान ने चाहा तो जुलाई में ही पता चलेगा कि क्या करेंगे। तो इस बार का जो बर्थडे मतलब सिंपल सोबर ही देखिए हम लोग कर सकते हैं, एक मिडिल क्लास। लेकिन फिर भी भगवान जितना दे रहे हैं, अगर ये भी देते रहें तो देखिए, सही बोलूँ 1% भी कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो भैया जितना भगवान ने हम लोग को, मुझे या मेरे हस्बैंड को गुण दिए हैं, जितना दिमाग दिए हैं, जितना हम लोग का मतलब जो कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं ना। मतलब कहते हैं ना, दिखावा में आके या लोन लेके ज़्यादा शोबाजी करो और फिर टेंशन में आ जाओ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमेशा इंसान को संतुष्टि रखनी चाहिए। तो उस हिसाब से भगवान जो भी दे रहे हैं, बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि जितना मैं बड़ी बेटी को किया था, अगर मैं छोटी बेटी को भी उतना कर लूँगी तो सच में मैं धन हो जाऊँगी। मतलब मैं मन से भगवान से कहती हूँ कि मुझे हम भेदभाव नहीं करवाना, सब बच्चे अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं। तो बड़ी वाली के टाइम पे जॉब करती थी, अब इस वाली के टाइम पे देखिए क्या होगा नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये कहिए कि कम से कम इधर उधर होते होते कम से कम आज 4 साल की हो गई है। तो अब आगे क्या करना है नहीं करना है, भगवान अपने आप कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, और जो भी रास्ता देंगे हम इंसान बस उस कदम पे चलते हैं, तो बस चलते रहेंगे। तो बस हम लोग मंदिर से आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। सोचिए नाश्ता नहीं, लंच ही हो रहा है। बस थोड़ा बहुत आइसक्रीम वगैरह बाहर, जूस वगैरह बाहर पी लिए थे, बाकी प्रॉपर जो था वो लंच का टाइम हो ही गया था। तो बेटी को बहुत ही भूख लगी थी, तो कितना भी पिज़्ज़ा घर में मंगा लीजिए, बार बार खा लीजिए, लेकिन बच्चे को तो पिज़्ज़ा ही पसंद आता है। तो बस वो पिज़्ज़ा ही खाती है, और मैं भी खा लेती हूँ साथ में।
और हस्बैंड को नहीं अच्छा लगता है तो वो अपना कुछ और नाश्ता कर लिए थे। और हाँ, अब बताती हूँ कि नोएडा में क्यों पार्टी मनाए, क्योंकि मम्मी चाहती थी दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है उसका हर महीने एग्ज़ाम होता है। जैसे पिछले मंथ में मार्च में हस्बैंड जब हॉस्पिटल में एडमिट थे उन दिनों में हुआ था। उसके बाद मतलब अभी भी 20-22 अप्रैल को हो जाना था। उसके बाद हम लोग 28-29 में सोचे थे ऋषिकेश जाएंगे, क्योंकि मेरी बेटी का प्रोजेक्ट भी अभी चल रहा है। काफ़ी प्रैक्टिकल में नंबर आना था, तो वो गोवा भी गई। और अभी फिर जब डेट कैंसिल हो गया 1-2 मई को हो गया। अब 30 अप्रैल को मतलब बर्थडे है, और एक को कहीं भी जाती, कितना भी पास जाती, तो एक को आना बहुत ही मुश्किल था। और कुछ तैयारी तो करनी ही पड़ती है, ऐसा तो नहीं कि आप एग्ज़ाम टेस्ट ऐसे ही दे देंगे। तो जिसकी वजह से हम बाहर भी नहीं जा पाए। और बहुत कोशिश की मम्मी कि कम से कम दिल्ली आ जाओ, वहाँ पे पढ़ लेगी, वहाँ कर लेगी। लेकिन मेरी बेटी नहीं तैयार हो पाई, क्योंकि 1 तारीख को 2 सब्जेक्ट का टेस्ट और 2 तारीख को 2 सब्जेक्ट, मतलब 4 सब्जेक्ट के दोनों दिन लगातार, कोई गैप नहीं। और क्योंकि इस बार अप्रैल में घर से भी काफ़ी बाहर गई थी, तो उतना पढ़ना भी नहीं हो पाया था। तो जिसकी वजह से वो दिल्ली नहीं जा पाई, और बोली कि नानी लोग को ही बुला लो यहाँ पे, और मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरे को बहुत दिक्कत होगा। और एक नेट की प्रॉब्लम तो वहाँ पर खैर है ही, तो वाईफाई से मतलब मोबाइल से इतना नहीं मतलब हो पाता है, क्योंकि आजकल के कॉलेज के बच्चे तो मैक्सिमम किताब से ज़्यादा ऑनलाइन ही मतलब यूज करते हैं। तो फिर मेरे मम्मी पापा भी मान गए, जिद तो कर रहे थे, मान गए। फिर वो लोग ही तैयार हो गए, बोले अच्छा ठीक है, बच्चे के लिए हम लोग आ जाएंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा लेट आएंगे। मेरे पापा अभी भी जॉब करते हैं, तो वो छुट्टी नहीं लेते हैं, और 70-75 के हो गए। उसी रूल पे मैं भी रहती थी, और सभी को रहना भी चाहिए कि जब जॉब कर रहे हैं तो मतलब कम से कम छुट्टी ले तो अच्छा है। बाकी भाई काम किसके लिए करते हैं, अपने अपने रिलेटिव के लिए, अपनों के लिए ही करते हैं, तो थोड़ा बहुत छुट्टी ले भी सकते हैं। तो फिर भी शाम में मेरे पापा लोग आ गए थे। तो मेरी बेटी भी बड़ी वाली मंदिर भी नहीं गई, और मॉल में भी काफ़ी लेट आई। मतलब जब हम लोग खा लिए थे, और काफ़ी छोटी बेटी को घुमा लिए थे मॉल में। काफ़ी कार वगैरह, झूला जो भी है, उसी के पर्पज़ से गई थे, ताकि क्योंकि देखिए 2-4 घंटे में बस बच्चे हम बड़े बात करते हैं। और हर बार तो बड़ी बेटी का ऐसे ही करते थे कि बड़े लोग के लिए कई लोग को घर पे बुलाते थे, खाना वाना बनाओ या बनवाओ। मतलब छोटे बच्चे का जिसका बर्थडे होता था उसके लिए कुछ ध्यान ही नहीं देते थे। तो अब खैर चलिए, जो भी होता है ना, वक्त हालात जो भी होता है ज़िंदगी में, उसको नेगेटिव हालात में भी पॉजिटिव ढूंढना चाहिए। तो मैं अब पहले भी ऐसे करती थी, अब और मैं जो भी माहौल है, जो भी है, भगवान को दोष नहीं देती हूँ, किसी इंसान को दोष नहीं देती हूँ। अब जो ये नेगेटिव वातावरण कहिए, नेगेटिव जो भी हो रहा है लाइफ में, फ्रेंड रिलेटिव लोग के कारण, जो भी हमारे अपने हैं, वो मैं 2-3 साल से वीडियो डाल रही हूँ। तो मैं उस सब के बीच में बस ऐसा नहीं है कि मैंने कोई त्यौहार ठीक से नहीं मनाया, या बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, या अपना नहीं किया, या एनिवर्सरी नहीं किया, नहीं। प्रॉब्लम है, लेकिन जो मेन स्पेशल ओकेज़न है, मैं जानबूझ के उस चीज़ को ख़राब नहीं करती हूँ, क्योंकि ये दिन बार बार कभी लौट के नहीं आएंगे। बहुत मुश्किल से ज़िंदगी में ऐसे दिन आते हैं वापस।
तो मतलब बहुत दिन मतलब सेम बर्थडे आ सकता है, लेकिन जैसे अभी ये 4 साल की हो गई, 3 साल, ये तो टाइम वापस नहीं आएगा। तो मैं कितना भी देखिए टेंशन में रही, परेशान रही, लेकिन जो एक माँ का, एक जो पत्नी का जो फ़र्ज़ होता है वो मैं हमेशा ही निभाने की कोशिश की। और ये मतलब दूसरे मॉल में आ गए। एक पहले मॉल में हम मतलब पूरे दिन बिताए, और दूसरे मॉल में इसलिए आ गए क्योंकि पहले मॉल में मतलब चौथी मंजिल पे खाने पीने का था, और वहाँ पर जो आइटम था मेरे पापा मम्मी लोग को इतना पसंद नहीं आता। सही बोलो, मेरे मम्मी पापा ने कभी बाहर का खाना उतना पसंद ही नहीं किए, कभी मतलब घूमना फिरना पसंद ही नहीं किए। लेकिन अब वो मेरी खुशी की खातिर, मेरे बेटियों की खुशी की खातिर मेरे पापा अब बाहर के खाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरी आदत है अगर कुछ गलत होता है, लोग कहते हैं ना कि भाई माँ बाप गलत होते हैं तो भी नहीं बोलना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर गलत मीन्स क्या, अगर थोड़ा वक्त के साथ चलना चाहिए। मैं ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा ही बाहर का खाना खाओ, लेकिन साल में, या मान लीजिए 3-4 बच्चे हैं तो अगर एनिवर्सरी हो गया, बच्चों का बर्थडे हो गया, अगर हमने महीना 2 महीना में एक बार अगर हमने खा भी लिया तो मेरा मानना है कुछ भी नहीं होता है। और कोशिश कीजिए जो पसंद हो और सिंपल अच्छा जो आइटम हो वो खाएं, तो सभी लोग मतलब अपने अपने पसंद का मतलब खाना खाए। और केक में बड़ी बेटी के टाइम पे भी लास्ट में कटवाई थी, क्योंकि लोग आगे पीछे आ रहे थे। मम्मी आए, पापा आए, और मेरा भाई आया, उसके बाद दीदी के बड़ी वाली दीदी के लड़के आए, क्योंकि बड़ी वाली दीदी जिया जी गांव को किसी फंक्शन में गए थे। 1-2 दिन पहले ही आए, और उन लोग की फिर आने के बाद तबीयत, गर्मी है तो ख़राब हो गई थी, तो वो लोग नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी मानते हैं ये लोग कि रिश्ता निभाने के लिए आना जाना पड़ता है, तो इस वजह से दीदी अपने लड़का को भेज दी थी। वो नोएडा में ही जॉब करता है, तो वो मेरा अपना गाड़ी लेके आ गया था, और वापसी में अपना नाना नानी को लेके चला गया था। तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर इसी बीच में हम लोग दूसरे ड्रेस पहना के पीहू को ले आए थे, और चेंज कर दिए थे, क्योंकि सुबह से खेली भी बहुत थी, बहुत इन्जॉय की, और बहुत ही अच्छा लगा। और फिर काफ़ी सारा एक वीडियो में क्या दिखाऊंगी, बहुत इसके लिए मतलब जो भी है शॉपिंग कर लिए, क्योंकि अब देखिए गर्मी छुट्टी आ रहा है, घर में ही रहेगी रहती है, तो बच्चे को तो कितना भी आप घर का खाना दे दीजिए, लेकिन बाहर का तो चाहिए चाहिए। बिस्किट, नमकीन, चिप्स, जो भी है, चॉकलेट, बहुत सारा बर्थडे था तो चॉकलेट, बहुत सारा शॉपिंग करवा दिए। मतलब उसी समय टाइम पूरा हो गया था। और उसके बाद मतलब यहाँ पर आए दूसरे मॉल में, तो हम लोग तैयार हो के भूख लगी थी तो खाना खा लिए थे। फिर वो लोग आए थे तो उसके बाद भी खाए, थोड़ा बहुत जिसको जो पसंद था। और जब खाना वाना खा लिए तो उसके बाद फिर मम्मी पापा लोग भी आए, और मेरे हस्बैंड को देख लीजिए, मतलब वीडियो में नहीं चाह रहे थे कि पता चले कि वो खाना पहले खा रहे हैं। मैं बोली भाई कोई बारात नहीं आ रही है, अपने ही लोग आ रहे हैं, भूख लगी है, क्योंकि लंच खाए थे और अभी यहाँ वेट कर रहे थे, तो बोले मैं कुछ खा लूँ, तो मैं बोली ठीक है कुछ मंगा लेते हैं, तो हम लोग फिर खा लिए थे। फिर बारी बारी जो जैसे आए, जिसको जो पसंद था अपना खाना वाना खाए। और उसके बाद ही मतलब दीदी का लड़का थोड़ा लेट आया था, तब तक सब खा लिए थे। और जब दीदी का लड़का आया था उसके बाद ही मतलब केक कटवाए थे। छोटी दीदी नहीं आई, क्योंकि उनके मतलब सास ससुर आ गए, वो आते रहते हैं 6-6 महीना पे अपना पूरा चेकअप वगैरह करवाने के लिए। तो अंकल का मतलब आँख में कुछ प्रॉब्लम है मेजर, पता नहीं ऑपरेशन वगैरह होगा कि क्या होगा। तो अगर नॉर्मल होते तो वो लोग ज़रूर पक्का आते, लेकिन होता है ना, देखिए जब थोड़ा सा घर में
खासकर ऑपरेशन या टेंशन वाली बात जब डॉक्टर बोल देते हैं तो थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वैसे भी एज 75 साल के हो गए हैं, तो उनको अच्छा नहीं, मतलब वो लोग नहीं आ पाए, कोई भी नहीं आ पाए। और बड़े वाले लड़का भी आते तो 9-10 बज जाता है उसको ऑफिस से आने में। और छोटे वाले का भी एग्ज़ाम चल रहा है कॉलेज वगैरह का, तो जिसकी वजह से कोई भी नहीं आया, बस बड़ी दीदी का लड़का आए। और फिर जब वो आए तो फिर उसके मतलब फिर पीहू केक काटी है। और केक मतलब बिल्कुल उसके पसंद का केक आया है, तो वो अपना काफ़ी काफ़ी मतलब खुश थी। खैर केक उतना ही खाई। और केक मतलब हम लोग को घर में भी कोई मीठा नहीं खाते हैं और कोई आए भी नहीं थे, लेकिन इससे छोटा केक बनता ही नहीं है, तो फिर मजबूरी में हम लोग घर लेके आए, घर पे ही फिर खाए। और छोटी बेटी को मीठा उतना पसंद नहीं है, मिठाई वगैरह भी मतलब प्रसाद चढ़ाए, लेकिन वो इतना नहीं खाती है। ये मेरा भाई है, पता नहीं मेरे से ज़्यादा छोटा भी नहीं है, लेकिन अभी तक शादी नहीं कर रहा है। हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसकी मर्ज़ी है। और खैर देखिए, ज़बरदस्ती भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेवारी तो देखिए निभाना ही पड़ता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो पता नहीं क्यों डरता है। देखता है सबको हस्बैंड वाइफ कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये मतलब मेरे हस्बैंड हैं, अपनी बेटी को केक कटवाए हैं, खिला रहे हैं। और क्या बोलूँ, मतलब ये दोनों बहन, दोनों की जोड़ी, भगवान कहते हैं ना किसी की नज़र ना लगे। आज अगर ये बड़ी वाली बेटी नहीं होती शायद, तो मैं छोटी बेटी को कैसे संभालती, मतलब कैसे मैं डिलीवरी के बाद जो मैं केयर की हूँ, वो बड़ी वाली बेटी का बहुत ही सपोर्ट रहा, बहुत ही। और मेरी बड़ी बेटी ने मतलब अपनी बहन के लिए और ख़ासकर मेरे लिए बहुत त्याग की है। वो बहुत ही अच्छे कॉलेज में इंडिया से बाहर पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं करवा पाई, क्योंकि मेरा उस टाइम जो मेंटली या फिज़िकली जो मेरी तबीयत थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आगे मैं बोली थी ना कि मैं भले ही जॉब करूँ ना करूँ, प्रॉपर्टी लूँ ना लूँ, मतलब सब कुछ तो मैं हस्बैंड के ठीक हो जाए, उनकी ज़िंदगी सही सलामत रहे, तो सारा चीज़ तो मैं अर्पण कर दी। बस माता रानी से यही बोली हूँ कि मेरा यही मकसद है, दोनों बेटी का मतलब जो भी इच्छा है। मैं करोड़पति का तो देखिए ना ख्वाब देख रही हूँ ना दिखवा रही हूँ, लेकिन एक मिडिल क्लास का जो भी होता है वो मैं करवाने की अब कोशिश करूँगी। अब कैसे करूँगी, क्या प्लानिंग होगा, वो सब कुछ मैंने अब जून तक छोड़ दिया है। डॉक्टर जैसे भी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, उस हिसाब से ही मतलब मैं अपना फ्यूचर तय करूँगी, या भगवान तय करवाएंगे। मतलब जो राह दिखाएंगे उस राह पे चलना है। लेकिन अभी बस यही कहूँगी कि बेटी को बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे भी। और मैं सही बोलूँ, पिछले साल से मैं जॉब घर में तो कर रही हूँ कुछ काम, लेकिन बाहर इसलिए करना चाहती हूँ ताकि और होता है ना, और थोड़ा इनकम हो अच्छे से, तो ताकि मैं और अपना बच्चों का फ़र्ज़ पूरा कर सकूं। आज का जो एक मिडिल क्लास का जो लाइफ होता है, मतलब वो मैं पूरा कर सकूं, क्योंकि देखिए बाहर निकलते ही हैं मार्केट, मॉल, और कोई बच्चा होता है जो थोड़े बहुत में ही मतलब सर्टिफाइड हो के मतलब आ जाता है, उसको नहीं चाहिए ज़्यादा। लेकिन ये जो मेरी छोटी बेटी जो चुलबुली सी है, उसको हर चीज़ चाहिए, बहुत चाहिए। मतलब वो सीधे कहती है, मम्मी आपके पास पैसा है ना, पापा को दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो दूसरे मॉल में तो दिन में झूली ही थी, ये रात में आते आते बिल्कुल जो लेट हो गया था, फिर भी अंधेरे में भी मतलब इस ड्रेस में भी सोचिए इसने झूला झूल लिया। और उस मॉल में मतलब कार, बस जो भी था, ट्रेन, बहुत सारे चीज़ें लगे हुए थे, जिस वजह से गए थे, तो उसने पूरा अच्छे से एंजॉय किया। तो चलिए, शहर से बाहर तो नहीं जा पाए,
और वैसे तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, जब से ऑपरेशन हुआ है हस्बैंड को आराम तो उस हिसाब से नहीं दी हूँ। या तो मेरे हस्बैंड और हम मतलब मैं या तो मंदिर जाते हैं, कई सारा जो भी है, या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। बीच में 1 दिन 2 दिन का गैप हो जाता है, तो उसमें बस थोड़ा बहुत आराम करते हैं, क्योंकि अभी भी सीज़न नहीं है, लेकिन अपना बाहर चले ही जाते हैं। ये मतलब दूसरा आते आते भी मतलब कहते हैं ना, उसका दिन था। वैसे बहुत ज़िद्दी है, रोती रहती है कोई भी चीज़ के लिए। तो आज के डेट में मैंने सोचा चलो आज क्या रुलाना, सुबह से जब इतना कर रहे हैं। तो मतलब मेरे हस्बैंड कह रहे थे बहुत लेट हो गया, अंधेरा है, कोई नहीं है, चलो बहुत। फिर भी मैंने बोला चलो कोई नहीं, बच्चे की खुशी जिसमें है तो कर रही है तो करने दीजिए, कौन से रोज़ रोज़ आते हैं। तो सही कहते हैं, एक माँ मतलब भले 10 घंटा काम करना पड़े, 15 घंटा काम करना पड़े, और लेकिन बस यही इच्छा होती है कि बच्चे का सारे इच्छा पूरी करे। तो और बच्ची भी ऐसी है कि उसको मतलब सिंपल में मतलब घर में रह के या थोड़ा बहुत खर्च मतलब खर्चीली, कोई कोई बच्चा होता है ना कि खर्चा करवाना है सारा, मतलब ख्वाहिश तो उसी टाइप का। चलो भगवान इसकी सारी इच्छा पूरी करे।